समाज में मान सम्मान हो दोस्तों, तो आप सभी साथी फटाफट फटाफट अपनी अपनी टीम को कॉल कर ले, मैसेज कर ले दोस्तों, और जगाओ, लगो दोस्तों, लगना पड़ेगा, ठानना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मीटिंग देख के सुना और चल दिया और बस फिर वापस हवा निकल गई। तो दोस्तों यदि बारी है तो सिर्फ आपकी, यदि ठानोगे नहीं दोस्तों कुछ नहीं हो सकता है। ड्यूटी तो हम पहले भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे दोस्तों। मैं ये नहीं कहता कि आप ड्यूटी छोड़ो, लेकिन ऐसा माध्यम, ऐसा सिस्टम कि आपको समझ समझ के यहाँ से किस कारणवश हम अपने बिज़नेस में फेल हो जाते हैं, क्यों क्यों हम नहीं कर सकता है, आपको आज सारा का सारा पता चलने वाला। कारण कि हमारे बीच में जो क्वेश्चन है, हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। करने से पहले हमारे क्वेश्चंस हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, ऐसा होगा, ये तो नहीं मानेगा। हमारी जो खुद की मानसिकता है दोस्तों, वो इतनी तेज़ी से नेगेटिव की तरफ बढ़ जाती है, क्यों हम नकारात्मक बहुत तेज़ी से पकड़ पाते हैं, लेकिन सकारात्मक हम जल्दी से नहीं सोच पाते हैं। कारण क्योंकि हमारी जो सोच है, हमारी मानसिकता है, आज तक हमारी मानसिकता दोस्तों लोअर क्लास, मैं मिडल क्लास फैमिली में नहीं कह सकता, लोअर क्लास फैमिली में हमारी मानसिकता है। कारण मिडिल क्लास फैमिली का रहन-सहन भी अच्छा है दोस्तों, लेकिन हम लोग लोअर क्लास फैमिली में आते हैं, कारण क्योंकि हमारी मानसिकता जो है, अभी तक वो गरीबी से स्तर से नीचे की जो जीवन रेखा, हम जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं दोस्तों, वहीं तक बनी है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, आप सभी साथी फटाफट फटाफट यहाँ से आप अपनी टीम को कॉल कर लें दोस्तों, मैसेज कर लें, और हमारा सेशन भी लाइव हो चुका है। मैं सभी साथियों से मिलना भी चाहूँगा। माई सेल्फ तपेंद्र सिंह, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, हिमाचल प्रदेश से हूँ, और मैं आर्मी से रिटायर हूँ। मेरे ग्रेट अपलाइन महा नरेंद्र सर और महागुरु सम्मानित सुरेंद्र चावना सर, गुरुदेव की छत्र छाया में दोस्तों मैं भी इस बिजनेस को कर रहा हूँ और सीख रहा हूँ, और आज आपके समक्ष बात कर पा रहा हूँ दोस्तों, तो सिर्फ ये गुरुदेव का आशीर्वाद है। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि इससे पहले मैं आज एक ऐसे यंगेस्ट लीडर को बुलाऊं, तो आप सभी साथी जितने भी पार्टिसिपेंट आ चुके हैं, आप सभी साथी फटाफट फटाफट रेजर करें दोस्तों, और जितने हमारे कोस्ट पार्टनर है, सभी साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी साथी सर का स्वागत हल्ला बोल के करेंगे। अब मैं बुलाना चाहूंगा गोल्ड डायरेक्टर सम्मानीय नीतेश सर को। सो सर आप आए, मोस्ट वेलकम सर। अगली आवाज गुरुदेव आपकी होगी, मोस्ट वेलकम सर। स्वागत है मोस्ट सर, स्वागत है। वेलकम। गोल्ड डायरेक्टर जबर सिंह, पुणे महाराष्ट्र से आपका स्वागत करता हूं सर। मोस्ट वेलकम सर। नारायण मोस्ट कुमार वेलकम फ्लोर सम्मानीय नीतेश डायरेक्टर सर, मोस्ट प्रतापगढ़ उत्तर वेलकम। प्रदेश से आपका स्वागत करते हैं। मोस्ट वेलकम सर। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सर। मोस्ट वेलकम सर। राकेश कुमार चौधरी फ्रॉम लखनऊ उत्तर प्रदेश, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर। मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर गुरुदेव। मोस्ट वेलकम सिल्वर डायरेक्टर आत्मा ठाकुर पुणे महाराष्ट्र से गुरुदेव निषेध पांडे सर। आइए सर। गुड मॉर्निंग सर। मोस्ट मोस्ट वेलकम वेलकम। मोस्ट वेलकम नितेश सर। मैं नरेंद्र पाल सिल्वर डायरेक्टर लखनऊ से, स्वागत है सर आपका। मोस्ट वेलकम है सम्मानीय नितेश पांडे सर। आइए सर, और कुछ ऐसा बताकर जाइए ताकि ये जो फेल होने का सबसे बड़ा जो रेशियो है, कहीं ना कहीं इससे निजात मिले और हर आदमी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कामयाब बने। तो आप कुछ ऐसा देकर जाइए ताकि हम लोगों के जीवन में भी उद्धार हो सके। ओवर टू यू करना चाहूंगा सम्मानीय नितेश पांडे सर। मोस्ट वेलकम है आपका। ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच सर। इतने बड़े मान और सम्मान के साथ आप सभी लोगों ने आज के इस मॉर्निंग सेशन में मुझे इनवाइट किया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और धन्यवाद करता हूं आप सभी लोगों को जो अपना कीमती से कीमती समय निकाल करके आज की इस मॉर्निंग सेशन में आए हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद है। और धन्यवाद करना चाहेंगे माय डियर फ्रेंड बहुत ही जबरदस्त डायनेमिक लीडर को, जो कि तिपेंद्र सर हैं, जो कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से होस्टिंग करते हैं और हम सभी लोगों की टीमों को इनवाइट करते हैं। तो सर को भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं माय डियर फ्रेंड, बहुत ही जबरदस्त होस्टिंग रहती है। तो माय डियर फ्रेंड, आप सभी लोगों के बीच में आज का जो ट्रेनिंग सेशन होने जा रहा है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत ही वैल्यूएबल जानकारी आप सभी लोग को मिलने वाली है, जिसके माध्यम से आप इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ग्रो कर पाओगे और अपने वो सारे सपनों को पूरा कर पाओगे जो आपने देखे हैं। क्योंकि आज के इस ट्रेनिंग सेशन में कुछ ऐसा राज आपको बताने जा रहा हूं जिसके वजह से आज लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं। लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं, क्योंकि एक कहावत कही जाती है कि नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन होना बहुत ही आसान है। ठीक है, ज्वाइन होना बहुत ही आसान है, पर बट जुड़े रहना बहुत ही कठिन है। ठीक है, जुड़े रहना बहुत ही कठिन है। तो आज कहीं ना कहीं लोग परेशान हो रहे हैं, लोग
काम नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को नहीं पता है कि हम गलत तरीके से काम कर रहे हैं या सही तरीके से काम कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड, उसकी वजह से आज लोग डायरेक्ट सेलिंग में फेल हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आप सभी लोग घबराने की जरूरत नहीं है, आप सभी को बताने वाला हूँ कि किन वजह से लोग फेल हो जाते हैं, किन कारणों से लोग फेल हो जाते हैं, उसके बारे में आज जबरदस्त तरीके से आप सभी लोग के बीच में बात करने वाला हूँ। तो अगर अभी आपका कोई लीडर छूट रहा है, कोई आपका पार्टिसिपेट छूट रहा है, तो उसको मैसेज करो, कॉल करो, इनवाइट करो आज के इस इवनिंग मॉर्निंग सेशन में, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त आप सभी लोग के बीच में होने वाला है। माय डियर फ्रेंड, कहा जाता है कि एजुकेशन वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है, जो पीता है वो दहाड़ता है। अगर आप नॉलेज लेते हैं, अगर आप सीखते हैं, तो आप अपने लाइफ में बहुत बड़ा कर पाते हैं और वो सारी चीजें हासिल कर लेते हैं जो आपने देखे होंगे। जो भी कोहोस्ट पार्टनर है कंफर्म करे सर, मेरी स्क्रीन विजुअल है सर। यस सर, तो यस सर। ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच। तो आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम, हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा आज की इस इवनिंग सेशन में। और कहीं ना कहीं आप सभी लोग अपने कीमती से कीमती समय निकाल करके आज का ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने के लिए आ रहे हैं। और एक चीज मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आज का जो आप समय दे रहे हो मीटिंग के लिए, ये समय आपका वैल्यूबल रहेगा और यादगार भी बन जाएगा कि आज का जो ट्रेनिंग सेशन हुआ था वो बहुत ही मार्वलस हुआ था। ऐसा ट्रेनिंग सेशन मैंने आज तक कभी भी किसी से नहीं लिया है। तो मेरे फ्रेंड बने रहिए लास्ट तक। आज आपको पता चलने वाला है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल क्यों हो जाते हैं, उसके कई कारण मैं आपको बताने वाला हूं। और इसी के साथ साथ मैं आप सभी लोगों से मिलना चाहूंगा। मेरा नाम नितेश है, मैं यूपी लखनऊ की पावन धरती से बिलोंग करता हूं और अभी यूटैक कंपनी में गोल्ड रैंक पे काम कर रहा हूं, अपकमिंग प्लेटिनम हूं। और बेहतरीन तरीके से इस बिजनेस को बिल्डअप कर रहा हूँ, लोगों को आगे बढ़ा रहा हूँ, लोगों की जिंदगी में आगे परिवर्तन ला रहा हूँ। तो मैडम फ्रेंड, आप सभी लोगों की भी जिंदगी में परिवर्तन ला रहा हूँ और ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको सीखने के लिए मिलेगा। अब चलिए आज के ट्रेनिंग सेशन की बात करते हैं। तो 5 बिग रीजंस व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे बड़े 5 कारणों के बारे में बताऊंगा जिनके वजह से लोग फेल हो जाते हैं। क्योंकि आज हम सभी लोग जानते आए हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में काम कैसे करना है, नेटवर्क मार्केटिंग में आगे कैसे बढ़ना है, नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रो कैसे करना है। ठीक है, कहीं ना कहीं हम लोग पॉजिटिव चीजें सीखते आ रहे हैं, बट आज हम निगेटिव सोचेंगे, निगेटिव चीज सीखेंगे कि क्यों फेल हो जाते हैं सर, फेल क्यों हो जाते हैं। तो उसके बारे में आज बात करने वाला हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जैसे आग जल रही होती है, अगर हम आग में हाथ डालेंगे तो हाथ हमारा जल जाएगा। अगर हमें पता है कि आग में हाथ डालने से जल जाता है, तो हम आग में हाथ कभी नहीं डालेंगे। अगर नहीं पता है मेडिफिन, तो डाल देंगे और जब जल जाएगा बाद में पछताना पड़ेगा। उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको पता है कि ये काम गलत है, तो आज के बाद ये काम नहीं करेंगे। अगर ये काम करेंगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी, चाहे 10 साल हो जाए चाहे 20 साल हो जाए। तो यही आज आप सभी लोग के बीच में बताने वाला हूँ, जिसके माध्यम से आप बेहतरीन तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो करने वाले हैं। तो चलिए मैडम फ्रेंड, आज का जो ट्रेनिंग सेशन हमारा है कि नेटवर्क मार्केटिंग में फेल क्यों हो जाते हैं, अगर आप सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो ये ट्रेनिंग सेशन आपके लिए है। और इस ट्रेनिंग सेशन को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी अगर आप पेन और डेयरी के साथ नहीं है मीटिंग में, तो पेन और डेयरी ले लीजिए, जिसके माध्यम से जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा उनको नोट डाउन भी करना है। इस ट्रेनिंग में आप लोगों को 5 ऐसे बड़े कारणों के बारे में बताने वाला हूं जिसके वजह से आज लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, समय को विशेष ध्यान देते हुए आगे का ट्रेनिंग सेशन कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला जो कारण है माय डियर फ्रेंड, लोग यहाँ पर गलत धारणाएं लेकर आते हैं, गलत थिंकिंग के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। ये सबसे बड़ा और सबसे पहला रीजन है नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होने का। कई लोग इस बिजनेस में गलत धारणाएं लेकर आ जाते हैं कि यह तो जल्दी अमीर बनने का एक अच्छा सिस्टम है, इसमें ज्यादा काम नहीं करना पड़ता है, बस कुछ बंदे जोड़ो और अमीर बन जाओ। इस तरह की गलत धारणाओं के साथ आप इस बिजनेस में कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई रातों रात करोड़पति बनने का बिजनेस नहीं है। इसमें भी आपको मेहनत करना होगा, समय देना होगा, बिजनेस करने के तरीकों को सीखने होंगे, उसके बाद ही आप इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं मैडम। तो ये कुछ धारणाएं हैं जो लोग लेकर आ जाते हैं इस इंडस्ट्री में, और जब उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो वो क्यों कर जाते हैं, और फिर उसके बाद कोसते हैं कि हम फेल हो गए मैडम फ्रेंड। तो फेल कोई नहीं होता है, एक्सपीरियंस मिलता है। फेल के वर्ल्ड पे एक्सपीरियंस रखा जाए, समझ रहे हैं आप। तो कहीं ना कहीं से
गलत धारणाएं अगर आपके माइंड में भी चल रही हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में इतनी बड़ी टीम बन चुकी है, अब मुझे सक्सेस मिल जाएगी, या बहुत समय हो चुका है अभी सक्सेस नहीं मिली है या मिल जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये धारणाएं आपको चेंज करनी पड़ेंगी। क्योंकि टाइम मायने नहीं करता है सर कितना टाइम हो चुका है इस इंडस्ट्री में। मायने ये करता है कि आप इस इंडस्ट्री में काम कैसे कर रहे हैं, मेहनत कैसे कर रहे हैं, समय कैसे दे रहे हैं। समझ रहे हैं आप, समय कैसे दे रहे हैं ये मायने करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपके माइंड में ये गलत धारणाएं हैं कि इस बिजनेस में हम बहुत जल्दी सक्सेस हो पाएंगे, कुछ ही लोगों को जोड़ना होता है या कुछ ही लोगों का टीम बनाना होता है, उसके बाद हमें बैठे बैठे इनकम आएगी, तो ये थिंकिंग आपको चेंज करनी पड़ेगी जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहेंगे माय डियर फ्रेंड। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रीजन यही होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस बिजनेस को सीरियस होकर नहीं करते हैं। गलत धारणाएं तो लेकर आ जाते हैं और फिर सीरियस भी नहीं करते हैं। समझ रहे हैं आप, तो सीरियस होकर इस बिजनेस को करना होता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को फेल होने का सबसे बड़ा कारण तो यही है कि लोग इसे सीरियस होकर नहीं करते हैं। कुछ लोग इसको पार्ट टाइम के रूप में ज्वाइन करते हैं और पार्ट टाइम के जैसे ही काम करते हैं, और जब उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता है तो पार्ट टाइम में समझकर ही छोड़ भी देते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है तो इसे सीरियस होकर के करना होगा, इस पे कंसिस्टेंट रहना होगा। भले ही आपको इसे पार्ट टाइम करें या फुल टाइम करें। अगर आप फुल टाइम करते हैं तो आपको रिजल्ट्स ज्यादा मिलते हैं, अगर आप पार्ट टाइम करोगे तो पार्ट टाइम के ही तरह आपको रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन पूरी फोकस के साथ करें तभी आप इसमें सफल हो पाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मेरे डिफरेंट यही है कि लोग फोकस नहीं करते हैं, एक जगह फोकस करके काम नहीं करते हैं, सीरियस होकर काम नहीं करते हैं, मौज मस्ती में काम करते हैं सर, टाइम पास के रूप में काम करते हैं। समझ रहे हैं आप। तो अगर आप सीरियस होकर के इस बिजनेस को बिल्डअप करोगे तो आप अपने लाइफ में सफल हो सकोगे इस इंडस्ट्री में। जिस पर्पज से आप इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किए हैं वो पर्पज आपका क्लियर हो जाएगा अगर आप सीरियस होकर काम करोगे। बट प्रॉब्लम ये होती है कि नेटवर्क मार्केटिंग में मैक्सिमम लोग जॉब पर्सन वाले लोग हैं। मैक्सिमम लोग जो जॉब पर्सन वाले लोग हैं इस बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हैं, बट वो पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। ठीक है, जब पार्ट टाइम काम कर रहे हैं और वो सही तरीके से नहीं कर रहे हैं और जब उनको रिजल्ट्स नहीं मिलता है तो पार्ट टाइम समझ कर वो छोड़ भी देते हैं। समझ रहे हैं आप। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट ना मिलने का रीजन ये होता है कि वो अगर पार्ट टाइम भी कर रहे हैं तो सीरियस होकर नहीं कर रहे हैं सर। जो टाइम उनको 1-2 घंटे 3 घंटे का मिला है उस टाइम को सही से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, सही से बिजनेस में फोकस नहीं कर रहे हैं। बस वो बोलते हैं कि सर पार्ट टाइम चल रहा है। आज देखा जाए अगर कोई 1 साल में 1.5 साल में 2 साल में सिल्वर या प्लेटिनम या गोल्ड बना है तो वो बोलता है कि मैं पार्ट टाइम कर रहा था सर, पार्ट टाइम के रूप में इतना समय हो चुका है तब बना हूँ। बट वो फुल टाइम ही कर रहा होता है और उसको रिजल्ट्स नहीं आते हैं। मेन रीजन ये होता है कि वो सीरियस तरीके से काम नहीं कर रहे होते हैं। तो अगर आप सभी लोग इस बिजनेस में सफल होना चाहते हो सर, कामयाब होना चाहते हो, तो अभी से सीरियस हो जाइए सर। ये मजाक मस्ती नहीं है सर। समय बहुत कीमती है, अगर ये समय चला गया दोबारा वापस नहीं आएगा सर। अगर मौज मस्ती की तरह काम करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। नेटवर्क मार्केटिंग में मैं बहुत सारे ऐसे लीडरों को देखा हूँ जो 10-10 20-20 साल मेहनत की अभी रो रहे हैं सर, अभी रो रहे हैं। क्यों? इसका रीजन ये है कि वो सीरियस होकर काम नहीं कर रहे हैं, मौज मस्ती में काम कर रहे हैं। वो सीरियस नहीं है, उनको कोई पर्पज नहीं, उनका कोई गोल नहीं है। जैसे गाड़ी चल रही है वैसे गाड़ी चला रहे हैं माय डियर फ्रेंड। तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। अगर आप चाहते हो कि इस इंडस्ट्री में मैं समय दे रहा हूँ और हमें समय के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिले और हम इसमें बहुत जल्दी सक्सेस हासिल करें तो आपको सीरियस होना पड़ेगा सर। आपको सीरियस होना पड़ेगा। जितने भी लीडर्स हैं, डजेंट मैटर कि आप जॉब कर रहे हैं सर, करो, मना नहीं कर रहे हैं सर। आपकी जो जॉब रोजी रोटी है उससे आपकी फैमिली चलती है सर। बट जॉब के साथ साथ जो समय मिल रहा है उसको सही से यूटिलाइज करो सर। जॉब छोड़ने के लिए आज तक किसी ने नहीं बोला है नेटवर्क मार्केटिंग में करो। बट जब आपकी जॉब से ज्यादा इनकम यूटैक में आना शुरू हो जाए तब जॉब को क्विक करके आप फुल टाइम बेहतरीन तरीके से इस बिजनेस को बिल्डअप करना शुरू कर दो सर। मगर जो भी टाइम है उसको सही तरीके से करो सर। टाइम पास मत करो, क्योंकि अगर टाइम पास करोगे तो आप कहीं के भी नहीं रह जाओगे सर।
कहीं के भी नहीं रह पाओगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग सीरियस होकर करना शुरू तो कर देते हैं जब उनको मोटिवेशन मिल जाता है, बट कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। आज सीरियस होकर के, जैसे अभी आप सभी लोग ट्रेनिंग ले रहे हो, अभी आप मोटिवेट हो गए होंगे कि सर अब तो सीरियस होकर ही करना है। ठीक है, अब मोटिवेट होने के बाद अब एक दो, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन करोगे, 5वें दिन फिर वैसे हो जाओगे। कंसिस्टेंट नहीं करते हो सर। और कंसिस्टेंट ही आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ना होता है। जब तक आप कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं करते हो तो माय फ्रेंड आप कभी भी इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाओगे सर। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन करने से आज तक ना कोई सफल हुआ है, ना कोई सफल होगा। अगर आपको रियल में अगर सफल होना है, रियल में कामयाब होना है, तो फोकस तो करना है, बट फोकस के साथ में कंसिस्टेंट भी रहना है। ठीक है, आपको लगातार फोकस के साथ में काम करना है। अगर ये डेडिकेशन, अगर इस तरीके से अगर आप काम करते हैं इस इंडस्ट्री में, तो डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड आप इस बिजनेस में सफल हो जाते हैं। आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो अगर आप अभी तक सीरियस होकर काम नहीं कर रहे हैं तो सीरियस हो जाइए सर, क्योंकि सीरियस होना पड़ेगा। क्योंकि एक कहावत कही जाती है कि अगर खुद सुधर गए तो बहुत बढ़िया है, अगर समय ने सुधारा तो बड़ी तकलीफ होगी सर। तो समय ना सुधारे तो अभी आप सीरियस हो जाइए सर, अभी सीरियस हो जाए। अगर समय ने सुधारा तो आप कहीं के नहीं रह पाओगे सर, बहुत तकलीफ होती है समय जब सुधारता है। समय कैसे सुधारेगा? समय तब सुधारेगा जब आपका कोई फैमिली मेंबर या आपके घर में, खुदा करे ऐसा ना हो, कोई हॉस्पिटल में पड़ा हो, उसको पैसे की जरूरत हो, तो वहां पर आपके पास पैसे नहीं है सर, वहां पर कोई इनकम नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप उस समय आपको सुधार रहा है कि काश मैं उस समय मेहनत कर लेता तो आज हमारे पास पैसों की प्रॉब्लम नहीं होती सर। काश मैं उस समय काम कर लेता, नितेश सर की बात मान लेता, सीरियस होकर काम करता, कंसिस्टेंट होकर काम करता, तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते मुझे। काश, काश, ये जो काश शब्द है ये जिंदगी में आपका आ जाएगा मेरे फ्रेंड। अगर इस काश शब्द को हटाना चाहते हो तो सीरियस होकर और फोकस के साथ काम करना स्टार्ट करो। देखो रिजल्ट ना मिले तब बताना मेरे फ्रेंड, क्योंकि मैंने किया है। आज सुरेंद्र चांदना सर कर रहे हैं, आज बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, रमन राज सर हैं और दीपेंद्र सर हैं, और भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो बेहतरीन तरीके से सीरियस होकर बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हैं। उसी प्रकार आपको भी करना है सर। विनय जोन सर हैं और चौहान सर हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं। तो आपको भी सीरियस होना पड़ेगा सर, सीरियस होकर काम करना पड़ेगा, तभी आप इस बिजनेस में आगे बढ़ पाओगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सीरियस होकर ही बिजनेस को करना है, सीरियस के साथ साथ हमें कंसिस्टेंट भी रहना है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग के फेल होने के कारण है सर। ये बड़े बड़े लीडरों ने बोल दिया है कि मैं ये गलत काम किया हूं तो हमें समय लगा है। आप ना करो सर, आप ना करो, आप गलती ना करो, आप सीरियस होकर काम करो, कंसिस्टेंट होकर काम करो, तब आज उनकी जगह पर आप पहुंचोगे। तो इन सब चीजों को आपको फॉलो करना है, तभी आप इस इंडस्ट्री में बेहतरीन तरीके से सफल हो पाओगे। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो 3 पॉइंट है। छोड़ने का कोई नुकसान नहीं है, नुकसान नहीं है, छोड़ने का कोई नुकसान नहीं मेरे फ्रेंड। कई सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत कम पैसों से शुरू किया जा सकता है। ये यूं ही कहें कि बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, क्योंकि इसमें जो पैसा लगता है उसके बदले उन्हें प्रोडक्ट मिल जाता है। उन्हें वो इस्तेमाल करके या ठीक उसी तरह से जैसे लोग अपने मार्केट में कोई भी सामान लेते हैं अपनी जरूरत के लिए, सामान खरीदते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में भी वो 2-4 हजार का जो भी शॉपिंग होता है, मगर इतना नहीं है। 799 का और भी जो प्रोडक्ट्स उनको आप ले लेते हैं, शुरुआत कर देते हैं, बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। और इसमें उन्हें पैसा डूबने का कोई खतरा भी नहीं होता है, जिससे उनको लगता है कि इसे छोड़ भी देंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें कोई नुकसान नहीं होगा मेरे फ्रेंड। ऐसा लोग सोचते हैं, जिसकी वजह से वो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं, और ऐसा ही एक दिन वो छोड़ के चले भी जाते हैं। वही लोग अगर कोई दूसरा बिजनेस करते हैं तो उन्हें पैसा डूबने का डर रहता है, जिसकी वजह से वो उसमें अपना पूरा रात दिन एक कर देते हैं। अगर वो ऐसा ही मेहनत नेटवर्क मार्केटिंग में करने लग जाए तो उन्हें कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता सर, कोई नहीं रोक सकता अगर वैसा ही मेहनत करोगे। तो प्रॉब्लम यही है कि लोग अभी माइंड में ये अपने थिंकिंग रखे हैं कि इस बिजनेस को अगर हम छोड़ देंगे हमारा क्या क्या जाएगा, हमारे 799 रुपए चले जाएंगे, हमारे जो प्रोडक्ट्स जो भी और लिए होंगे वो इतना रुपए चला जाएगा। इस माइंडसेट के साथ में लोग काम कर रहे हैं, तो वो लोग कुछ दिन तक ही टिकते हैं, फिर छोड़ के चले जाते हैं सर।
छोड़ के चले जाते हैं और वो कहीं पर भी किसी भी फील्ड में सफल नहीं हो पाते हैं, किसी भी फील्ड में। जब तक आपको अंदर से फील ना हो कि सर अगर मैं इस बिजनेस को छोड़ दूंगा तो मैं रोड पे आ जाऊंगा सर, मेरी फैमिली कैसे चलेगी सर, हमारे बच्चे कैसे, उनका पालन पोषण होगा, कैसे मैं अपने सपनों को पूरा कर पाऊंगा जो मैंने बचपन में देखे थे, जो मैंने देखा था कि हमारे पास भी एक कार होगी, हमारे पास भी एक घर होगा, हमारे पास भी एक अच्छा बैंक बैलेंस होगा, हम देश विदेश की यात्राएं कर रहे होंगे अपनी फैमिली के साथ में। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आपको ऐसा फील नहीं होता है कि अगर हम छोड़ देंगे तो ये सपने कैसे पूरे होंगे, तो माय डियर फ्रेंड इस बिजनेस को आप बेहतरीन तरीके से नहीं कर पाओगे। अगर अंदर से आपको लगता है, अंदर से आवाज आती है कि छोड़ दूंगा तो मैं रोड पे आ जाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो माय डियर फ्रेंड आप इस बिजनेस को कभी छोड़ ही नहीं सकते हो, कभी नहीं छोड़ सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं इसको छोड़ दूंगा हमारा क्या होगा, हमारा क्या नुकसान हो जाएगा, तो माय डियर फ्रेंड इस बिजनेस को आप छोड़ भी दोगे और अपने जीवन में कुछ कर भी नहीं पाओगे। तो ये गलत चीजें लोगों के माइंड में चल रही हैं और इसके वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होते हैं। और यहीं पर अगर मार्केट की बात करते हैं, अभी तो आपने 799 से बिजनेस स्टार्ट कर दिया और आप बोल रहे हो कि अगर छोड़ दूंगा तो हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप मार्केट में कोई बिजनेस स्टार्ट किए होते, 10 15 20 हजार 40 हजार 50 हजार रुपये लगाए होते, तो वहां पर आप माइंड में टेंशन होती सर, छोड़ सकते नहीं हो, छोड़ दोगे तो लॉस हो जाएगा जितना लगाओगे। सुन रहे हैं आप? और दिन रात एक करके मेहनत करते हो वहां पर, और वहां पर जो मेहनत करते हो वहां से कोई रिजल्ट ज्यादा नहीं मिलते हैं आपको। और अगर वही मेहनत अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सोच करके करो, तो यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिल सकती हैं जो आप सोचते हैं, जो आपने देखा है, जो आप मानते हैं। समझ रहे हैं आप? वही मेहनत। बट प्रॉब्लम यही है कि लोग जहां पर सपने पूरे होने वाले होते हैं, जहां पर हम फाइनेंशियल फ्रीडम पाने वाले होते हैं, वहां पर कम मेहनत करते हैं, और जहां पर खर्चे चलने वाले होते हैं, घर चलने चलने वाला होता है, वहां पर हम ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं मेरे फ्रेंड। क्योंकि कहा जाता है कि बिजनेस में अगर आप 5 साल दे देते हैं तो आप 40 साल तक बैठ कर खाते हो, 40 साल तक। और नौकरी में मैडिफन आप 40 साल तक मेहनत करते हो, 5 साल तक, अगर आप 5 साल तक आप बैठ के खाते हो। तो चूज आपको करना है, डिसीजन आपको लेना है कि 40 साल आराम करने हैं कि 40 साल मेहनत करना है। तो मैक्सिमम लोग अगर यही चूज करेंगे कि 40 साल तक हमें आराम करना है, बट उनके माइंड में ये आ जाता है कि काम नहीं हो पाएगा, रिस्क बहुत होता है बिजनेस में, बिजनेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉब्लम्स तो होती हैं सर। आज देखो हमारे कंपनी में कोहनूर सर को कितनी प्रॉब्लम्स आई हैं सर जिंदगी में। आज देखो कोहनूर बने बैठे हैं, कोहनूर रैंक पे हैं सर, आज कैसी लाइफ है उनकी। कितना समय दिया, अभी 3 4 साल हो रहे होंगे उनको, इतना मेहनत कर लिया, आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो चुके हैं सर, फाइनेंशियल फ्री हो चुके हैं एकदम से, पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। 3 साल 4 साल मेहनत की उन्होंने कस के, और आज देखो एकदम बढ़िया तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं। उसी प्रकार आपकी भी लाइफ हो सकती है अगर आप ऐसा सोचे तो, आप इस तरीके से काम करें तो। बट आपकी प्रॉब्लम यही है कि आप इस तरीके से काम करते ही नहीं सर, करते ही नहीं है। तो मेरे फ्रेंड, अगर आप ऐसी गलत धारणाएं रखते हैं, ऐसी थिंकिंग रखते हैं कि इसको छोड़ने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो मेरे फ्रेंड इस बिजनेस में आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। अगर अभी ऐसा आपके मन में चल रहा है तो इसको चेंज करो, चेंज कर दो कि सर इस बिजनेस में टिक के काम करना है, मेहनत करना है। अगर हम छोड़ देंगे तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है सर, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, और रियल में ऑप्शन नहीं है सर। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर एक मिडिल क्लास इंसान ही अपने लाइफ में वो सारे सपनों को पूरा कर सकता है। क्योंकि कहा जाता है कि अमीर को अमीर बनने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, और गरीब को, एक मिडिल क्लास इंसान को अमीर बनने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है सर उसके लिए। आप खुद जाओ मार्केट में, आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हो, कहाँ मिलेगी? एक आईएएस के पास है, एक चार्टेड अकाउंटेंट के पास है, एक डॉक्टर के पास है। वो पूरा जिंदगी, पूरा समझो उसका दिमाग, उसका 24 घंटा उसी में लगा होता है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम है, टाइम फ्रीडम उसको मिल रहा है। आप खुद मार्केट में देखो कि कोई ऐसा काम ही नहीं है सर जहां पर ये सारी चीजें मुझे मिल पाए। ये केवल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ही मिल सकती है सर, ऑनलाइन इंडस्ट्री में ही मिल सकती है, और कहीं नहीं मिल सकता है सर, कहीं नहीं मिल सकता है। तो मेरे फ्रेंड ऐसा आप सोचो
और ये सारी चीजें सोच करके आप अपने बिजनेस में जी जान लगा दो, मेहनत करो। कुछ साल मेहनत करने होते हैं, फिर उसके बाद आराम से बैठ के खाओ, कोई नहीं माय डिफरेंट, आराम से अपनी जिंदगी को सरवाइव करो। तो इस तरीके से आपको सोच रखनी है अपनी, और कभी भी ये नहीं सोचना है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर छोड़ देंगे। प्रॉब्लम होगी, यही सोचना है कि अगर हम छोड़ देंगे हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारे सपने पूरे कैसे होंगे, हम रोड पे आ जाएंगे। तो मेरे फ्रेंड इस तरीके से आपको बिजनेस करना है। मैंने सुना है कि हमारे बीच ही लीडर है रमन रासर, लखनऊ की पवन धरती से। वो खुद यानी कि उनका घर चलता है सर यूटैग से, यूटैग से उनकी रोजी रोटी चलती है सर। अगर वो छोड़ देंगे तो रोड पे आ जाएंगे सर। तो वो लगे हैं, वो काम कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। तो इसी प्रकार आपको भी ऐसा होना चाहिए कि यूटैग कंपनी से हमारा घर चल रहा है, यूटैग कंपनी से हमारे सपने पूरे होंगे, अगर हम छोड़ देंगे तो हम रोड पे आ जाएंगे। ऐसी थिंकिंग होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए आपके साथ में। अगर नहीं है तो आपकी सोच होनी चाहिए ऐसी, तभी आप इस इंडस्ट्री में सफल हो पाओगे माय फ्रेंड। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़े बड़े रीजंस मैं आपको बता रहा हूँ। रीजंस तो बहुत सारे हैं फेल होने के, कुछ सिलेक्टेड रीजंस आप सभी लोग के बीच में लाया हूँ, वही बता रहा हूँ। तो कभी भी आपको ऐसा नहीं सोचना है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी छोड़ने से। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, फेल होने के यही रीजन है सर, सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं। हर किसी काम को करने के लिए अपना एक तरीका होता है। ठीक नेटवर्क मार्केटिंग में भी काम करने का सिस्टम होता है, लेकिन कई लोग इससे फॉलो अप नहीं करते हैं और अपनी मनमानी काम करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें रिजल्ट नहीं मिलते हैं और वो छोड़ के चले जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम हर किसी के लिए एक होता है, चाहे आप काम कम पढ़े लिखे हो, चाहे आप ज्यादा पढ़े लिखे हो, चाहे आपकी एज ज्यादा हो, चाहे आपकी एज कम हो। हर सिस्टम मतलब कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबके लिए एक समान होता है, सबके लिए बराबर सिस्टम है। जो इसको उसके सिस्टम को फॉलो करेगा वही अब इस बिजनेस में सफल हो पाएगा। तो मेरे फ्रेंड्स सबके लिए इक्वल है, यहाँ पर कोई नहीं कि कोई अगर ज्यादा पढ़ा लिखा है तो वो इस बिजनेस में सक्सेस हो पाएगा, या कोई कम पढ़ा लिखा है तो वो सक्सेस नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो सिस्टम को फॉलो करेगा, पढ़े लिखे तो है यहाँ पर, देखो मार्केट में कितने पढ़े लिखे घूम रहे हैं, पीएचडी कर रखे हैं, पियोन की जॉब ढूंढ रहे हैं, पीएचडी किए हैं, पियोन की जॉब ढूंढ रहे हैं। कितने सारे ग्रेजुएट हैं, कितने सारे बीकॉम किए हैं, एमबीए किए हैं, क्या कर रहे हैं, 10-10-15 हजार की नौकरी ढूंढ रहे हैं। कितने पढ़े लिखे तो बहुत सारे लोग हैं, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी नॉलेज कितनी है सर, जितना भी है सीखो, कम है सीखो, सिस्टम को फॉलो करो सर। डजेंट मैटर आपकी एज कितनी है, सिस्टम को फॉलो करो, बेहतरीन तरीके से काम करो, फोकस करो। और हमारा सिस्टम क्या कहता है, लिख लो एक बात, सिस्टम हमारा कहता है लर्न, टीच, हेल्प एंड डुप्लीकेशन। ये चार चीजें अगर आप फॉलो कर लेते हो, यही हमारा सिस्टम कहता है। और इन चार चीजों को अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आप इस बिजनेस में सपने पूरे कर पाओगे। जिस पर्पज के साथ इस इंडस्ट्री में आओ वो पर्पज क्लियर हो जाएगा। लिख लो, अगेन मैं बोलता हूं, सबसे पहले लर्न, आपको सीखना है, कंपनी के बारे में सीखना है, इनविटेशन कैसे करना है, फॉलोअप कैसे करना है, मीटिंग में कैसे लाना है लोगों को, सोशल मीडिया से लीड कैसे जनरेट करना है, सीखना है। सीखने के लिए क्या करना होगा, मीटिंग में आना होगा, लर्न। उसके बाद टीच, सीख चुके हैं अब आप अपनी टीम को सिखाओ, जो लीडरशिप आपके अंदर, अपनी टीम में लीडरशिप डेवलपमेंट करो, टीच सिखाओ अपनी टीम को। टीच के बाद हेल्प आता है मेरे फ्रेंड, मदद करो। आपकी टीम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, सर्विस से प्रॉब्लम आ जाती है, एडमिन से प्रॉब्लम आ जाती है, या उसके वो किसी से बात करवाना चाहता है डाउनलाइन में, या उसको लीडर की कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई क्वेश्चन पूछ लिया नहीं बता पा रहा है, हेल्प करो उसकी। हेल्प करने के बाद चौथी चीज आती है डुप्लीकेशन। इन तीनों चीजें का डुप्लीकेट कर दो अपनी पूरी टीम में, इंटायर टीम में। देखो मैं फन काम ना हो मुझे बताइए, क्योंकि मैंने ऐसा किया है तो मुझे रिजल्ट्स मिले। आज मैं गोल्ड रैंक पे हूँ, प्लेटिनम बनने जा रहा हूँ। आज सुरेंद्र चांदा सर किए हैं तो आज प्लेटिनम रैंक पे हैं, डायमंड बनने हैं। आज जो भी रैंक पे हैं लोग काम किए हैं इसी तरीके से, और जो लोग सिस्टम को नहीं फॉलो किए हैं वो वैसे ही हैं। 1 साल से सिल्वर नहीं बने हैं, 1.5 साल से गोल्ड नहीं बने हैं, 6 महीने से ब्रॉन्ज नहीं बने हैं। क्यों नहीं बने, क्योंकि सिस्टम को नहीं फॉलो किया है सर। अपनी मनमानी कर रहे हैं, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। मीटिंग में आ रहे हैं तो आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे, अपनी मनमानी। और जो अपनी मनमानी करता है वो इस इंडस्ट्री में सफल नहीं हो पाता है सर, उसको समय लग जाता है, वो कभी भी कुछ नहीं कर पाएगा सर। बहुत सारे ऐसे लीडरों को मैंने देखा है, मैं आपको खुद एग्जांपल बताता हूँ कि लोग 10-10 साल 20-20 साल से काम कर रहे हैं, कुछ नहीं हासिल हुआ है।
क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सिस्टम को ही नहीं फॉलो किया, अपनी मनमानी कर रहे हैं सर। ना अपलाइन का कॉल उठाते हैं, ना अपलाइन को मैसेज करते हैं, ना अपलाइन से बात करते हैं, अपने मनमानी। ना कुछ पूछते हैं, ना ट्रेनिंग में आते हैं, ना कुछ सीखते हैं। जो मन में चल रहा है बस वैसे ही बिजनेस कर रहे हैं। तो मेरे फ्रेंड ना करो, छोड़ दो, इससे बढ़िया है अगर सिस्टम को नहीं फॉलो करना है। अगर सिस्टम को फॉलो करना है तो मेरे फ्रेंड आप इस बिजनेस में टिक के काम करो, फोकस के साथ काम करो, कंसिस्टेंट होकर काम करो। क्योंकि हर एक चीज का कोई ना कोई तरीका होता है सर करने का। चाय बनाने का एक अलग तरीका है, हवाई जहाज चलाने का अलग तरीका है, गाड़ी चलाने का अलग तरीका है, बिजनेस करने का अलग तरीका है। ट्रेडिशनल बिजनेस, दुकान खोल के बैठ जाओ बस, कस्टमर आ रहे हैं खरीद के जा रहे हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग करने का सर एक अलग तरीका है। तो आप वो क्यों सोच रहे हो कि जैसे सब बिजनेस चलते हैं वैसे ये भी चल जाएगा, जैसे सब काम होते हैं वैसे ये भी काम हो जाता है? नहीं सर, वैसे नहीं होगा। इसके बारे में सीखना पड़ेगा, इसके सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। तो जो लीडर सिस्टम को फॉलो करता है वही इस इंडस्ट्री में सफल होता है सर, वही यहाँ पर कामयाबी हासिल कर लेता है। तो सिस्टम को फॉलो करिए और मनमानी ना करिए सर। और जो लोग मनमानी करते हैं उन्हें रिजल्ट नहीं आते हैं, और वही लोग छोड़ के चले जाते हैं। वही लोग छोड़ के चले जाते हैं और छोड़ के जाने के बाद बोलते हैं अपलाइन खराब थे, कंपनी खराब थी, ठीक है, सिस्टम खराब था, मैनेजमेंट खराब था, ठीक है, हम गलत इंसान के साथ जुड़ गए। बाद में ऐसा दोष देते हैं और ये नहीं बोलते हैं कि गलती हमारी थी। ये कभी नहीं बोलेंगे कि मेरी गलती थी। ये दूसरों को ब्लेम करेंगे कि उनकी गलती थी, हमारे अपलाइन की गलती थी, कंपनी की गलती थी, हमारी गलती नहीं थी, ऐसा नहीं बोलेंगे। क्योंकि आज नेटवर्क मार्केटिंग में फेल कोई नहीं होता है सर। लिख लो मेरी बात, नेटवर्क मार्केटिंग में फेल कोई नहीं होता। लोग क्यों कर देते हैं, लोग छोड़ देते हैं सर। फेल कोई नहीं होता है सर, लोग छोड़ के चले जाते हैं, समझ रहे हैं आप? और छोड़ के जाने की रीजन यही है कि वो सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, और जब रिजल्ट नहीं मिलता है तो वो छोड़ के चले जाते हैं सर। क्योंकि आज इसी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जिनको इनकम आ रही है और तुम्हें नहीं आ रही है, समझ रहे हैं आप? तो अगर अगर इंडस्ट्री खराब होती, अगर यूटेक कंपनी खराब होती, तो आज काफी ऐसे लीडर हैं जो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। तो उनको क्यों पैसा आ रहा है? क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं। और आपको लग रहा है इंडस्ट्री खराब है, कंपनी खराब है। तो ये गलत चीजें हैं जो माइंड में लोग लोग अपने रखे हैं, और इसके वजह से इस इंडस्ट्री में सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं मैडफन अपने सपनों को पूरा करना, और जो चीजें आप लाइफ में हासिल करना चाहते हैं, तो सर सिस्टम को फॉलो करिए सर। बिना सिस्टम के कुछ नहीं हो पाएगा। सीखो, अगर आपको कुछ नहीं पता है अपलाइन से सीखो, यूट्यूब पे सीखो, बुक्स पढ़ो, ठीक है, सिखाओ अपनी टीम को अच्छे से। एड मनी कैसे किया जाता है, कॉलिंग कैसे किया जाता है, टीम को सिखाओ। टीम को सिखाने के बाद हेल्प करो, हेल्प करो, कोई प्रॉब्लम आती है सर, फिर डुप्लीकेशन करो, ये सारी चीजें करो सर। देखो कैसे बिजनेस नहीं बढ़ेगा आपका। लिख लीजिए मेरी बात, अगर नहीं बढ़ेगा मेडिफिन, बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। तो मेडिफिन सिस्टम को फॉलो करो। और आज लोग सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, वही लोग इस इंडस्ट्री में सफल हो पा रहे हैं, सफल हो पा रहे हैं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो पांचवा पॉइंट हमारा आता है फोकस नहीं कर पाते हैं। अगर सिस्टम को फॉलो कर रहे हो तो फोकस नहीं है आपका। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना तो इसमें अपना पूरा फोकस लगाना होता है। अगर सफल होना चाहते हो तो पूरा फोकस लगाना होता है, लेकिन ज्यादा तो लोग इसको फोकस के साथ नहीं कर पाते हैं। उनका मन इधर उधर कामों में रहता है। अगर उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में निगेटिव बोल देता है तो उसका मन डिस्टर्ब हो जाता है, वो इसे फोकस के साथ नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें फेलियर का सामना करना पड़ता है और उन्हें छोड़ना पड़ता है और छोड़ के चले जाते हैं, समझ में? तो मेन प्रॉब्लम ये है कि लोग फोकस के साथ में काम नहीं करते हैं सर। फोकस होना चाहिए एक जगह। आज लोगों का देखा जाए अटेंशन एकदम, समझो एक जगह फोकस रह ही नहीं चुका है। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि आज सोशल मीडिया लोगों का फोकस खत्म कर दिया है सर, लोगों का अटेंशन ग्रैब कर लिया है। आप सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे जाओगे कि एक कोई वीडियो देख लो इनविटेशन कैसे किया जाता है। अब यूट्यूब पे इनविटेशन तो बाद में सर्च करोगे, पहले वहां पर कोई रील दिख जाएगी, उसको देखना शुरू कर दोगे। अटेंशन खराब हो चुका है। इंस्टाग्राम पे जाओगे कि कोई एक बिजनेस वाली वीडियो देख लेता हूँ, या किसी की प्रोफाइल में जाके विजिट कर लूंगा, तो वहां पर आप विजिट नहीं करने जाओगे, रील दिख जाएगी तो
स्क्रॉल करना शुरू कर दोगे, 1 घंटा 2 घंटा कब चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। समझ रहे हैं आप? तो आज लोगों का फोकस एक जगह नहीं रह रहा है, भटकता है इधर उधर। तो इसको आप कंट्रोल करो सर। जब आपको पता है कि फोकस नहीं एक जगह रहता है, तो जहां पर इंस्टाग्राम पे जाओ, जहां सोशल मीडिया पे जाओ, तो आप वहां पर एक अलार्म लगा सकते हो या सतर्क हो सकते हो कि नहीं, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हमें हमें अपना बिजनेस में फोकस करना है। ठीक है। और उसके बाद लोग प्रॉब्लम और भी करते हैं कि फोकस के साथ जब काम नहीं करते हैं तो उनको कोई इंसान अगर निगेटिव बोल देता है तो वो निगेटिव हो जाते हैं सर। वो निगेटिव हो जाते हैं, और फोकस मतलब ट्रेनिंग में नहीं आओगे प्रॉपर तरीके से, और सीखोगे नहीं, एजुकेशन नहीं लोगे, तो कोई भी आपको कुछ भी बोल करके चला जाएगा और आप निगेटिव हो जाओगे सर, निगेटिव हो जाओगे। तो आपको फोकस के साथ में इस बिजनेस को बिल्डअप करना है, क्योंकि बिना फोकस के साथ इस बिजनेस में आज तक ना कोई आगे बढ़ा है ना बढ़ पाएगा। समझ रहे हैं आप? लिख लीजिए मेरी बात। तो फोकस आपका होना चाहिए, पूरे फोकस के साथ में काम करो। जो भी आपको टाइम मिल पा रहा है, 8 घंटे 12 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, उस समय को अच्छे से फोकस करो कि इस समय में हमें क्या करना है। एक शेड्यूल बनाओ कि हमें कितना टाइम किस बंदे को देना है, कितने टाइम मीटिंग में इनवाइट करना है लोगों को, मीटिंग कितने बजे से होती है, हमें कब मीटिंग में आना है, अपना काम कितना खत्म करना है। तो ये पूरा समझो सिस्टमेटिक तरीके से काम करना होता है, और फोकस के साथ में। और जब आप फोकस करोगे तभी आप इस बिजनेस में बढ़ पाओगे, नहीं तो सर छोड़ के चले जाओगे, क्योंकि बिना फोकस के नहीं हो सकता है सर। आज मैं खुद पछता रहा हूँ कि मैं पहले फोकस कर लेता, या बहुत सारे ऐसे लीडर होंगे। समझ रहे हैं आप? जैसे जैसे नॉलेज बढ़ेगी, जैसे जैसे आपको ज्ञान होगा, वैसे वैसे आप खुद ब्लेम करोगे अपने आप पे, काश ये ट्रेनिंग मुझे पहले मिल जाती, काश ये सारी चीजें मुझे पहले मिल जाती। समझ रहे हैं आप? तो आपको बाद में पछताना ना पड़े। तो आज आपको सीखना है, समझना है, चीजें पे इम्प्लीमेंट करना है मेरे फ्रेंड, तभी आप इस इंडस्ट्री में सफल हो पाओगे, तभी इस इंडस्ट्री में कामयाब हो पाओगे। तो फोकस के साथ में काम करिए। जितने भी लीडर्स हैं, आपको फेलियर का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप फोकस के साथ में काम नहीं करते हो तो फिर वही होगा कि कामयाब नहीं हो पाओगे, और बाद में अपने अपलाइन को ब्लेम करोगे। ठीक है, फोकस के साथ में काम करना शुरू करिए सर। अब मैं आप सभी लोग के बीच में बहुत ही बड़ा सवाल लेकर आया हूँ, बहुत ही बड़ा सवाल आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूँ। अगर अभी आपके पास पेन डेयरी नहीं है तो सर ले लीजिए, लिखो जो पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पॉइंट ये है कि टीम में तेजी के साथ काम कैसे होगा। टीम में तेजी के साथ अगर काम करवाना चाहते हो तो कुछ चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उनको फॉलो करना है। अगर हम इन चीजों को फॉलो कर लेते हो तो आपकी टीम में बहुत तेजी से काम होगा सर, और आपके जो भी रैंक्स हैं वो प्रमोशन हो जाएंगे। अभी अगर आप सिल्वर नहीं बनने हो तो सिल्वर बन जाओगे, गोल्ड नहीं बनने हो तो गोल्ड बन जाओगे, ब्रॉन्ज नहीं बनने हो तो ब्रॉन्ज बन जाओगे। तो ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड कैसे बनते हैं? जब टीम काम करती है, जब टीम हमारी मदद कर, टीम हमारा साथ देती है, तभी तो बन पाओगे सर, अकेले तो कोई नहीं बन पाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि टीम के साथ तेजी से काम हो, तो उसके लिए ये पॉइंट्स मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ, इनको अच्छे से समझिएगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारा आता है, अपलाइन से बात ना करना। सबसे पहला पॉइंट ये है। बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो अपलाइन की कॉल को इग्नोर करते हैं सर, और जो लोग इग्नोर करते हैं वो कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे सर। सबसे पहला रीजन ये है। तो आप अपने अपलाइन से बात करो सर। अपलाइन सर एक ऐसा इंसान होता है जो इस बिजनेस में आपको कुछ बनाने के लिए सोचता है सर। वो चाहता है अपलाइन, आपका अपलाइन चाहता है कि आपके घर में कार आए सर। आपका अपलाइन चाहता है कि सर आप अपने सपनों को पूरा करो। एक अनोन पर्सन, अपलाइन तो एक अनोन ही होता है ना सर, उसको हम जानते तो ही नहीं, कभी मिले होते नहीं। डिजिटल बिजनेस कर रहे हैं, वो डिजिटली मिलता है हमें। समझ रहे हैं आप? वो सोच लेता है कि आपकी जिंदगी में एक कार आएगी, एक घर आएगा, बट आप उसका कॉल रिसीव नहीं करते हो, उसके कॉल को इग्नोर कर देते हो, उससे बात नहीं करते हो। एक आज की डेट में आज आपके फैमिली मेंबर में आपका साथ नहीं देते हैं सर, भाई भाई साथ नहीं देता है सर। समझ रहे हैं आप? बट एक अननोन पर्सन, एक अपलाइन जो जिसको आप कभी नहीं जाने हो, बस कुछ दिन आप इससे मिले और बिजनेस स्टार्ट कर दिया, वो आपकी जिंदगी बदलने के लिए दिन रात कर देता है सर। आपकी हेल्प करता है, आपकी मदद करता है,
आपको कॉल करता है, आपको मीटिंग ट्रेनिंग में लेकर आता है, आपको ट्रेनिंग देता है सर, बट आप अपने अपलाइन को अब बात नहीं सुनते हो सर, अपने अपलाइन को इग्नोर करते हो, तो आप इस इंडस्ट्री में कभी भी सफल नहीं हो पाओगे सर। ये जो काम है सर, ये अपलाइन का काम है, ये अपलाइन का काम है, बिना अपलाइन के कुछ नहीं कर पाओगे। एक फार्मूला लिख लो सर अपनी डायरी में, लिख लो फार्मूला एक, 100% में से 40% का जो काम होता है सर वो आपके अपलाइन का होता है, और 16% का जो काम होता है वो आपके डाउनलाइन का होता है सर। यानी कि आपका काम होता है 60% आप मेहनत करो और 40% आपका अपलाइन मेहनत करता है सर। और अपलाइन का मतलब ये होता है सर, अपलाइन आपको मार्गदर्शन करेगा, आपको सपोर्ट करेगा, आपको आगे बढ़ेगा, आपकी जो दिक्कतें परेशानी होती है उनको फेस करेगा। तो अपने अपलाइन से टच में रह करके काम करो, अपलाइन की बातों को समझो, अपलाइन से बात करो, अपलाइन को इग्नोर मत करो सर। आज जिस जिस लीडर ने अपलाइन को इग्नोर कर दिया है वो कभी भी सफल नहीं हो पाए सर। हाँ, माना कि आपकी जो डायरेक्ट अपलाइन है उससे अगर मतभेद है, अगर बातचीत नहीं हो पा रही, तो सुपर अपलाइन को पकड़ो सर, और भी आपकी जो अपलाइन एक्टिव अपलाइन है उनको पकड़ो, बट काम करो सर। अपलाइन को मत इग्नोर करो, अगर अपलाइन को इग्नोर करोगे तो बहुत सारे ऐसे लीडर हैं सर, मैं देखता हूँ अपलाइन जब कॉल करता है तो अपलाइन की कॉल को रिसीव नहीं करते हैं, कार्ड देते हैं, डायरेक्टली कार्ड देते हैं, समझ रहे हैं आप। तो आपको अगर आप चाहते हैं कि आपका रैंक प्रमोशन हो, आपकी टीम में तेजी के साथ काम हो, तो अपने अपलाइन का कॉल रिसीव करो, कॉल मत काटो, इग्नोर ना करो, क्योंकि अपलाइन ही आपको बताएगा कि सर आपकी टीम कैसे बढ़ेगी, आपकी टीम में लोग कैसे आएंगे, आप कैसे बिजनेस कर पाओगे, क्योंकि अपलाइन ही बिजनेस में आपका साथ देता है, क्योंकि अपलाइन इज लाइफ लाइन, समझ रहे हैं आप। तो अपने अपलायंस से बात करो, अपने अपलायंस को कभी भी इग्नोर ना करो। एक सिस्टम बना लो कि हमें अपलायंस से एक बार बात करनी है 24 घंटे में, एक बार 2 बार बात करना ही करना है। कोई जरूरी नहीं है कि सर आप बिजनेस से रिलेटेड बात करें, कभी हालचाल भी ले लिया करो सर अपलाइन का, बातचीत करके। कभी ये जरूरी नहीं कि जब कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई एड मनी आ जाए या कोई रिचार्ज से प्रॉब्लम आ जाए या कोई डाउनलाइन से बात करवाना हो तभी अपलाइन के पास कॉल करें। नहीं सर, आपके पास जब टाइम मिल पा रहा है, आपका मन कर रहा है अपलाइन से बात किया जाए, जब आप निराश होते हैं, हताश होते हैं, आपको निगेटिविटी आपके मन में आता है, तब अपलाइन को कॉल करिए सर, अपलाइन से हालचाल लीजिए, अपलाइन से बात करिए, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो जो लोग अपलाइन की कॉल को इग्नोर कर देते हैं वो कभी इस इंडस्ट्री में सफल नहीं हो पाते सर। और जो लोग अपलाइन के साथ में काम करते हैं वही लोग इस बिजनेस में आगे बढ़ पाते हैं। दूसरा, डाउनलाइन को फॉलो ना करना और मीटिंग का इंफॉर्मेशन ना देना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अपनी टीम को आज लोग फॉलो ही नहीं करते हैं। आज सुबह मॉर्निंग में उठ करके ना कॉल करते हैं, ओनली फॉर व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देते हैं। सर व्हाट्सएप पे मैसेज भेजने से कोई नहीं आता है सर, कोई नहीं आता है, कॉल करना पड़ता है। आज लोग कॉल इसलिए नहीं करते हैं कि वो बोलते हैं कि अभी सो रहा होगा, कि मेरा कॉल उठाएगा कि नहीं उठाएगा, ऐसे लोग डरते हैं और इसकी वजह से कॉल नहीं करते हैं सर। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम तेजी के साथ काम करें और आपका इनकम बढ़े, आपका रैंक प्रमोशन हो, तो आप कॉल करो सर, अपनी टीम को फॉलो करो, मीटिंग इंफॉर्मेशन दो। सुबह मॉर्निंग में उठ जाओ, 8:15 पे मीटिंग होती है, 6 बजे उठ जाओ, 7 बजे से स्टार्ट कर दो कॉल, चलो ना आप, कॉल करो अपनी टीम को जबरदस्त तरीके से और सुबह मॉर्निंग की मीटिंग में लेकर आओ। देखो क्यों नहीं काम होगा सर। आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आपको बस यही समझाना है, उनको मीटिंग में लेकर आओ, समझाएंगे तो हम सर, समझाएंगे हमारे सर। ठीक है, तो आप अगर ये काम करते हो तो आप बेहतरीन तरीके से अपनी टीम को आगे बढ़ा पाओगे। बट आज लोग यही तो कर नहीं पा रहे हैं सर, कॉल नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरा ग्रुप में एक्टिव होना, जो भी ग्रुप्स बने हैं हमारे, जो भी हमारे ग्रुप बने हैं, जो आपके अपलाइन के ग्रुप हैं, उस ग्रुप में एक्टिव रहो। देखो कब कौन सा मैसेज आ रहा है, क्या मैसेज भेजा गया है, देखो उसको। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो ग्रुप को ही नहीं देखते हैं सर, बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ग्रुप को नहीं देखते हैं सर, ग्रुप में एक्टिव नहीं रहते हैं। तो आपको ग्रुप में एक्टिव रहना है, प्रॉपर जो मैसेज जो भी अपडेट आता है कंपनी की तरफ से वो सारी चीजें देखनी है। ठीक है, उसके साथ साथ में नए साथियों को ग्रुप की वैल्यू बताना है आपको। जो भी नया लीडर होता है, जो भी नया लीडर आपको ग्रुप में ऐड करना है, उसको वैल्यू बताना है कि सर इस ग्रुप में कंपनी से रिलेटेड सारी अपडेट आएंगी और कंपनी की मीटिंग का लिंक आएगा, आईडी पासवर्ड आएगा, जिसके माध्यम से आप मीटिंग ज्वाइन कर पाएंगे।
इस ग्रुप में आपको एक्टिव रहना है। जितनी बार आप व्हाट्सएप पे जाएं तो आप ग्रुप जरूर खोल करके देखें। ठीक है, इस तरीके से अपने नए लीडर को वैल्यू क्रिएट करें। डेली लिस्ट बनाना है। अगर आप चाहते हैं कि टीम के साथ डेली तेजी से काम हो तो डेली लिस्ट बनाओ। डेली लिस्ट बनाओ कि आज कितने लोगों को प्लान देना है, किन किन लोगों को प्लान देना था, किन किन लोगों को प्लान देना बाकी है, किन लोगों को प्लान देना है। आज मैंने 5 लोगों का प्लान दिया है, 5 लोगों का नाम लिखो, नंबर लिखो, कहाँ से है वो लिखो। समझे आप? डेली लिस्ट बनाओ सर। और आज नेटवर्क मार्केटिंग में लोग लिस्ट ही नहीं बनाते हैं। वो बोलते हैं कि फोन में हम सेव कर लेंगे। फोन सर बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। फोन में सेव तो कर लोगे मगर देखोगे नहीं सर, ये मैं खुद बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आपको लिस्ट बनाओ, आप रजिस्टर खरीदो, उसमें लिखो, डेली लिस्ट बनाओ कि आज मॉर्निंग हुआ, आज का डेट ये है, सुबह 8:15 पे मीटिंग लेना है, फिर उसके बाद टीम को फॉलो करना है, टीम को मीटिंग में लाना है, टीम से बात करना है। ठीक है, इतने लोगों को प्लान देना है। इस तरीके से डेली लिस्ट बनाओ। और जो लीडर डेली लिस्ट बना करके काम करता है वही सफल हो जाता है सर। ठीक है, अब आता है हमारा डेली प्लान दिखाना होता है। डेली प्लान दिखाओ सर। डेली एक मिनिमम मैक्सिमम टाइम बना लो सर कि हमें डेली एक अपने माइंड में चीजें कर लीजिए कि डेली हमें 5 लोगों को प्लान देना है सर। 5 लोगों को डेली प्लान देना है, चाहे डिजिटली दें चाहे फिजिकली दें। अगर आप 5-5 लोगों को मीटिंग में लेकर आओगे सर, इवनिंग के 5:30 बजे की मीटिंग, तो हमारी मीटिंग हाउसफुल हो जाएगी सर। 5-5 लोगों को, जैसे 100 लोग आते हो सर, 5-5 लोगों को ही लेकर आओ तो हमारी मीटिंग हाउसफुल चलेगी सर। समझ रहे हैं आप? तो डेली 5 लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन में इनवाइट करने का निर्णय लो, संकल्प लो सर कि मैं डेली 5 लोगों को मीटिंग में लाऊंगा चाहे जो हो जाए। ज्यादा बड़ा नहीं बोलूंगा कि 10-20 लोगों को लेकर आओ, ओनली फॉर 5। बट 5 लोगों को लेकर आओ, वो कंसिस्टेंट के साथ लेकर आओ। ये नहीं कि आज लेकर आओ, कल लेकर आओ, परसों भूल गए। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा सर। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में तेजी से काम हो, आपका इनकम बढ़े, आपकी रैंक प्रमोशन हो, आपके ड्रीम फुलफिल हो, तो डेली प्लान दिखाना होगा, डेली एक्शन लेना होगा आपको। तभी आप इस बिजनेस में अचीवमेंट्स हासिल कर पाएंगे। ठीक है, उसके साथ साथ में डेली डेली मीटिंग में आना होगा। कोई भी सिचुएशन हो सर। आज मैं देखता हूँ काफी ऐसे लीडर हैं, जैसे डॉक्टर चौहान सर हो चुके हैं, विजय विनोद जौन सर हो चुके हैं, और भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनका बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है सर। बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है, मगर तब भी पर मीटिंग में आते हैं सर, टाइम निकाल करके मीटिंग में आते हैं। और आज मैं देखता हूँ जिनके पास टाइम है वो लोग मीटिंग को इग्नोर कर देते हैं। अरे क्या मीटिंग में जाएंगे सर, वही सिखाते हैं, वो मुझे पता है। जो सिखाते हैं वो मुझे पता है सर, मुझे भी पता है। आज चांदना सर को भी पता है, इतने बड़े लीडर हैं। आज बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, उनको भी सारी चीजें पता है, मगर तब भी वो मीटिंग में आते हैं सर। क्योंकि उनको पता है कि सीखना अनंत है। जब तक जिंदा है तब तक सीखते रहें। अगर जिस दिन ये माइंड में रख लिया कि मुझे सब कुछ आता है, तो उस दिन से फेलियर की शुरुआत हो जाती है सर। फेलियर की। तो सीखते रहना जरूरी है। आपको अगर आता भी है सीखिए। अब सबसे दूसरी बात यह है कि आपकी टीम भी आपको देखती है कि हमारा अपलाइन है कि नहीं है मीटिंग में। जाने आप? तो आपको डेली मीटिंग में आना है, सुबह शाम का जो भी समय मिले। और जिन लोगों का एकदम बिजी शेड्यूल होता है, नहीं आ पाते हैं, तो उनके लिए रिकॉर्डिंग होती है। अभी ये मीटिंग यूट्यूब पे चल रही है, यूट्यूब पे लिंक लो, इसको बाद में देखो जब मैं जॉब से फ्री हो, जब जो भी काम कर रहे हो उससे फ्री हो, पर पूरा प्रॉपर मीटिंग देखो। समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से आप चीजों को समझो और मीटिंग में आना शुरू कर दो, आपकी ग्रोथ होगी। बहाना नहीं करना है। बहुत सारे लोग एक्सक्यूजेस करते हैं, बहाने करते हैं सर कि टाइम नहीं मिल पाया सर, आज मैं बाहर हूँ, मैं आज घूमने के लिए गया हूँ। सर एक्सक्यूजेस से काम नहीं चलेंगे सर, बहाने से काम नहीं करेंगे चलेंगे। आप रियल में ज्वाइन नहीं करना चाहते हो, मैं बहाना समझो, मैं मानता, मैं बहाने वाले पर्सन से बात ही नहीं करता हूँ सर। जो लोग बहाना करते हैं, बहाना नहीं, आप खुद नहीं करना चाहते हो सर। अभी फॉर एग्जाम्पल, बचपन में हम लोग क्या करते हैं कि बहाना मार देते हैं कि सर जैसे स्कूल नहीं जाने का होता है कि आज मेरा पेट दर्द करने लग गया, आज मेरी साइकिल खराब हो गई, आज मेरी बाइक खराब हो चुकी, वहां इतनी दूर जाना पड़ता है, मुझे बुखार आ गया। तो ये बहाने नहीं है, वो जाना ही नहीं चाहता है सर, वो स्कूल ही नहीं जाना चाहता है। समझ रहे हैं आप? तो इसी प्रकार मीटिंग में लोग बोलते हैं
कि सर आज मैं ट्रैफिक में फंस गया, मैं आज बाहर था, आज मैं गया, मुझे टाइम नहीं मिल पाया, मुझे याद नहीं हो पाया, मैं ग्रुप में मुझे मैसेज नहीं मिला, लिंक नहीं मिला। सर आपको लिंक सब कुछ मिला है, आप ज्वाइन ही नहीं करना चाहते हो सर। आप बहाना बना रहे हो, एक्सक्यूजेस कर रहे हो। और जो पर्सन अपनी जिंदगी में एक्सक्यूजेस करता है, बहाना करता है, वो कभी भी सफल नहीं हो सकता है सर, कभी भी कामयाब नहीं हो पाता है। तो आपको कभी भी बहाना नहीं करना है सर। लेट हो जाता है मीटिंग में, कोई बात नहीं सर, 1 दिन 2 दिन 3 दिन लेट हो जाएगा, प्रॉपर टाइम से आओ सर, मीटिंग में आओ, कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर चीजों आपको समझ में नहीं आ रही है पर सीखने की कोशिश करो, बहाने मत करो सर। और जो लीडर बहाना करता है वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाता है। ठीक है, नौवां पॉइंट है ऐप की सही जानकारी लेना। एप्लीकेशन की हमारी जो भी जानकारी है, जो भी अपडेट्स अभी आए हैं हमारे बीच में, वो सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अभी बहुत सारे ऐसे लीडर हैं अभी जो कंपनी एप्लीकेशन में अपडेट किया है, वो चीज लोगों को पता ही नहीं होगा क्या अपडेट किया है। ऐप की जानकारी होनी चाहिए, एप्लीकेशन की जानकारी होनी चाहिए। अब माय डिफेंड आप सभी लोग के बीच में लेकर आ रहा हूँ 10वां पॉइंट, जो सबसे बड़ा पॉइंट है नेटवर्क मार्केटिंग में। अगर इस पॉइंट को अगर आप समझ गए हैं तो आप अपने बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो कर पाओगे। 10वां पॉइंट आता है अपनी अपलाइन को कभी नौकर मत समझना। अपनी अपलाइन को सर कभी नौकर मत समझना। अगर आप चाहते हो कामयाब होना, सफल होना, अगर आप चाहते हो आपकी टीम तेजी से बढ़े, अपलाइन, अपनी अपलाइन को कभी नौकर नहीं समझना है माय डिफेंड। अपलाइन के केवल 3 ही काम होते हैं, आपको हेल्प करना, शुरुआती में आपको बारीकियां समझाना, उसके बाद अपलाइन आपको एजुकेट करता है, एजुकेट करना होता है, और तीसरा समय समय पर मोटिवेट करना होता है। इसके अलावा अपलाइन का कोई रोल नहीं होता है सर। अपलाइन के ओनली फॉर 3 ही काम होते हैं, आपको हेल्प करना, आपको एजुकेट करना, शुरुआत में आपको बारीकियां समझाना, और समय समय पे मोटिवेट करना। और कोई तीसरा काम नहीं होता, और चौथा कोई काम नहीं होता इसके अलावा अपलाइन का कोई रोल नहीं होता है। अपलाइन का मतलब ये नहीं कि आपने ज्वाइन कर लिया है तो अपलाइन आपको करोड़पति बना के ही दम लेगा, अपलाइन ही आपको कार लेकर देगा, अपलाइन ही आपको बिजनेस में आगे बढ़ाएगा, अपलाइन ही आपको कॉल करेगा, अपलाइन ही आपकी टीम को फॉलो करेगा, अपलाइन ही आपकी टीम को मीटिंग में लाएगा। तो मैडम ये नौकरों वाली हैबिट है। तो आप अपने अपलाइन को नौकर मत समझिएगा सर, क्योंकि सर अपलाइन बहुत बड़ी चीज है इस इंडस्ट्री में, भगवान के स्वरूप समझो उनको। एक माता पिता को जो दर्जा आपको मिला है, अपने पेरेंट्स को जिस तरीके से देखते हो, जिस तरीके से बात करते हो, वैसे अपलाइन को भी देखो सर, क्योंकि अपलाइन इस बिजनेस में आपको कामयाब बनाता है। आपको कभी ऐसी थिंकिंग नहीं रखना है सर कि मैंने ज्वाइन कर लिया है, अब मेरा अपलाइन मुझे करोड़पति बना देगा सर। कोई करोड़ नहीं बना कोई करोड़पति नहीं बना पाएगा। आपको सफलता नहीं मिल सकती है, अपलाइन 1 मिनट में आपको छोड़ के चला जाएगा। अपलाइन 1 मिनट में आपको क्यों कर देगा सर। आप कैसे लीडर हो जो अपलाइन से सारी चीजें करवा रहे हो, ना खुद मीटिंग में आते हो, ना खुद ट्रेनिंग में आते हो, ना खुद मीटिंग को टीम को फॉलो करते हो, अपलाइन से सारी चीजें करवा रहे हो, अपलाइन को नौकर समझे हो सर। तो कभी भी अपने अपलाइन को नौकर मत समझिए सर। अगर आप इस इंडस्ट्री में सफल होना चाहते हो हमेशा अपनी अपलाइन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। कभी भी ये मत सोचिए कि अपलाइन आपको गुलाम है, यानी कि अपलाइन आपका गुलाम है, कभी भी मत सोचिए। अपलाइन की रिस्पेक्ट करो सर, जितनी हो सके उतनी रिस्पेक्ट करो। अपने भगवान की रिस्पेक्ट करते हो, अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करते हो, अपने फैमिली मेंबर की रिस्पेक्ट करते हो, वो भी आपके फैमिली का एक हिस्सा है सर, जिससे आप अपने लाइफ में सपने पूरे करने वाले हैं, जिससे अपने लाइफ में ग्रो करने वाले हैं। तो अपनी अपलाइन को कभी भी गुलाम मत समझिएगा सर कि अपलाइन मेरा गुलाम है, अपलाइन मेरे लिए सब कुछ कर देगा, अपलाइन मेरा रैंक प्रमोशन करवा देगा, अपलाइन मेरे घर में गाड़ी लेकर आ जाएगा, अपलाइन के गाड़ी में हम बैठ के जाएंगे। मैडम कभी भी ऐसा मत सोचना है। और जब तक आपको कामयाब नहीं होना है माय फ्रेंड, जब तक आप खुद कामयाब नहीं होना चाहोगे, तब तक अपलाइन आपको कामयाब नहीं बना सकता है। ये भी लिख लो अपनी डायरी में। जब तक आप खुद कामयाब नहीं होना चाहते हो, तब तक अपलाइन आपको कामयाब नहीं बना सकता है। अपलाइन का क्या कोई भी नहीं बना सकता है सर, जब तक खुद नहीं चाहोगे। तो इस बिजनेस में वह व्यक्ति बहुत तेजी से सफल होता है जो दिमाग तो अपलाइन का इस्तेमाल करता है और शरीर अपना इस्तेमाल करता है। अगेन रिपीट करता हूं, इस बिजनेस में वह व्यक्ति तेजी से ग्रो करता है जो दिमाग अपलाइन का इस्तेमाल करता है और शरीर अपना इस्तेमाल करता है। तो अगर आप तेजी से सफल होना चाहते हो, तेजी से आपकी टीम में काम होना मतलब कि देखना चाहते हो कि तेजी से काम हो,
तो आपको दिमाग अपलाइन का यूज करना है, शरीर अपना यूज करना है सर। अगर शरीर अपना यूज करते हो, दिमाग अपलाइन का यूज करते हो, तो लिख लो मेरी बात सर, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। बट आज की प्रॉब्लम तो यही है, दिमाग भी अपना यूज कर रहे हैं, शरीर भी अपना यूज कर रहे हैं, अपलाइन का कुछ नहीं कर रहे हैं। अपलाइन जाए तो आज वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे जिंदगी में, समझ रहे हैं आप। तो हमेशा हमेशा ये बात अपने माइंड में घुसा लीजिए, फिट कर लीजिए कि अपलाइन का माइंड रहेगा सर, अपलाइन जैसा बोलेगा मैं वैसा काम करूंगा, अपना मनमानी नहीं करूंगा सर। क्यों? क्योंकि अपलाइन आपसे पहले बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है उनके पास, आपसे पहले उनको बहुत सारी चीजें पता है, आपसे ज्यादा वो चीजें जानते हैं, समझ रहे हैं आप जो जिस रास्ते पे चल चल रहे हो ना, उस रास्ते पे वो आपके अपलाइन चल चुके होते हैं। तो इसीलिए आपको अपने अपलाइन की दिमाग लेना है, शरीर अपना यूज करना है। और जो लीडर इन सब चीजों को फॉलो करता है वो 100% इस बिजनेस में सफल हो जाता है। तो कभी भी अपने अपलाइन को नौकर मत समझिएगा कि अपलाइन मेरा नौकर है, अपलाइन मेरे लिए सब कुछ कर देगा, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर ये थिंकिंग आपके माइंड में है तो अपलाइन कभी भी आपका साथ छोड़ देगा। अपलाइन तभी आपका कॉल नहीं करता है या तभी कॉल आपका रिसीव नहीं करता होगा जब आप अपलाइन को आप गुलाम समझने लग जाते हो, समझना। क्योंकि अपलाइन के पास बहुत बड़ी टीम है सर, आप ही अकेले नहीं हो सर उसके पास कि आप उसको गुलाम बना लोगे सर, वो आपको तुरंत छोड़ देगा। तो कभी भी अपने अपलाइन को नौकर मत समझिए सर, अपलाइन की रिस्पेक्ट करो, इज्जत करो अपलाइन को, अपलाइन के दिमाग को यूज करो, अपना शरीर यूज करो माय डिफेंड, और बेहतरीन तरीके से बिजनेस को आगे बढ़ाओ, आपका बिजनेस ग्रोथ होगा। तो ये सभी पॉइंट्स माय डिफेंड आप अपने माइंड में फिट कर लीजिए और बेहतरीन तरीके से आपका बिजनेस बढ़ेगा, बेहतरीन तरीके से। थैंक यू सो मच, आप सभी लोग अपना कीमती समय दिए उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। और कहीं ना कहीं आज की इस ट्रेनिंग सेशन में आप सभी लोगों ने जाना कि नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होने के 5 बड़े रीजंस। कभी भी आपको गलत धारणा ही नहीं रखनी है कि करोड़पति रातों रात करोड़पति बनने का बिजनेस है। इस बिजनेस को सीरियस होकर काम करना है आपको, और इस बिजनेस में आपको कभी भी ये थिंकिंग नहीं रखना है इसकी अगर छोड़ देंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसी थिंकिंग को चेंज कर देना है मेरे फ्रेंड, और सिस्टम को प्रॉपर फॉलो करना है और फोकस के साथ में काम करना है। और कहीं ना कहीं जो बड़े सवाल में आपको बड़ा सवाल पूछा हूँ आप सभी से, तो तेजी के साथ अगर आप टीम बनना चाहते हैं तो इन सब चीजों को फॉलो करना होता है। तो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों ने आज का ट्रेनिंग सेशन ये अटेंड किया और आपको ये वैल्यूबल जानकारी मिली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अभी तक हम गलती क्या कर रहे थे, आपको अपनी गलती रियलाइज हो गई होगी। तो अब माय डिफरेंट डिसीजन लो, अच्छे से काम करो, मेहनत करो, बेहतरीन तरीके से आपके सपने पूरे होंगे। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोग अपना कीमती समय दिए, अगेन आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। इसी तरीके से आप सभी लोग मीटिंग में आते रहिए, कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए जरूर मिलेगा। और अपनी टीम को भी लेकर आइए जिससे आपकी टीम भी सीखेगी और बेहतरीन तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएगी। तो अब यहाँ पर आप सभी लोगों के बीच में एक ऐसे सक्सेसफुल पर्सनालिटी को इन्वाइट करना चाहूंगा। उससे पहले मैं आप सभी लोगों से हैंड राइज करवाना चाहूंगा कि आज का ट्रेनिंग सेशन कैसा लगा सर, एक बार हैंड राइज करें सर। कैसा लगा सर आज के ट्रेनिंग सेशन में, आपको क्या सीखने के लिए मिला सर? आज का ट्रेनिंग सेशन आपको क्या सिखा दिया? आपके एक हैंड राइज से मेरा हौसला बुलंद होता है, और जब मेरा हौसला बढ़ता है तब मैं और भी अच्छी अच्छी चीजें सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि तेजी से तेजी हैंड राइज की संख्या बढ़ रही है, और कमेंट भी कर सकते हो, और कमेंट भी यहाँ पर बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच इतना प्यार देने के लिए। और इसी तरीके से जबरदस्त जबरदस्त टॉपिक्स आप सभी लोगों के बीच में लेकर आऊंगा जिससे आपके जीवन में वैल्यू क्रिएट हो और आप बेहतरीन तरीके से अपने सपनों को पूरा कर पाएं। तो अगेन आप सभी लोगों का धन्यवाद, जिन लोगों ने हैंड राइज किया, कमेंट्स किया, उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद। अब माय डियर फ्रेंड, आप सभी लोगों के बीच में एक ऐसे सक्सेसफुल पर्सनालिटी ग्रेट लीडर को इनवाइट करना चाहूंगा जो कि आगे का ट्रेनिंग सेशन कंटिन्यू करेंगे और आप सभी को रियलाइज करवाएंगे कि आज का ट्रेनिंग सेशन आपकी जिंदगी को कैसा बदल सकता है। तो ओवर टू करना चाहूंगा कोटा राजस्थान की पावन धरती से मिस्टर सुरेंद्र चांदना सर, अपकमिंग डायमंड डायरेक्टर। आइए सर, आगे का ट्रेनिंग सेशन कंटिन्यू करिए सर। ओवर टू सर। स्वागत है सर, मोस्ट वेलकम गोल्ड डायरेक्टर जबर सिंह, पुणे मोस्ट वेलकम महाराष्ट्र। गुरुदेव, मोस्ट वेलकम सिल्वर डायरेक्टर आत्मा ठाकुर, पुणे महाराष्ट्र से गुरुदेव। मोस्ट वेलकम थैंक यू सर। वेरी मच सर, सम्मानिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम सर, सिल्वर डायरेक्टर एसएम तिवारी, पुणे महाराष्ट्र। स्वागत है। मोस्ट वेलकम Thank सर, you. सिल्वर डायरेक्टर राकेश कुमार चौधरी फ्रॉम लखनऊ उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका।
मोस्ट वेलकम थैंक यू गुरु वेरी जी, मच सर। लखनऊ से रत्ना गो डायरेक्टर गुरु जी, मोस्ट वेलकम गुरु जी। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित सर आपको भी। और माय डियर फ्रेंड्स, सभी को होस्ट पार्टनर्स को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने इतने मान और सम्मान से मुझे इनवाइट किया, उसके लिए शुक्रगुजार हूँ आप सभी साथियों का। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा बहुत ही डायनेमिक एनर्जेटिक लीडर सम्मानित तपेंद्र सर, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से इनविटेशन करते हैं और हम सभी साथियों की टीमों को इनवाइट कर कर इस जूम सेशन में लेकर आते हैं। तो सभी की तरफ से तपेंद्र सर मैं आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। और धन्यवाद करना चाहूंगा यंगेस्ट अपकमिंग प्लेटिनम डायरेक्टर सम्मानीय नितेश पांडे सर, जो कि बहुत ही कम उम्र में आज इनका जो बात करने का अंदाज है, प्रेजेंटेशन करने का तरीका है, जो एजुकेशन है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, माय डियर फ्रेंड्स ये बहुत लकी है कि इनको इतनी कम उम्र में ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मिला। और कहीं ना कहीं हम लोग बहुत अनलकी रहे कि हम लोगों को ये बात समझने में काफी साल लग गए। और आज जो प्लान प्रेजेंटेशन सम्मानी सर ने किया है माय डियर फ्रेंड्स, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। क्योंकि नितेश पांडे सर ने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में फेल होने के जो सबसे बड़े कारण बताए हैं, वो 5 कारण जीवन में अगर व्यक्ति को समझ में आ गए तो जिंदगी में कभी फेल नहीं हो सकता। पहला तो यही बताया था सर ने कि आज बहुत सारे हमारे साथी हैं जो इस बिजनेस में गलत धारणा लेकर पहुंच जाते हैं। उनको लगता है कि ये रातों रात करोड़पति बनाने का बिजनेस है, और कहीं ना कहीं इस बिजनेस से वो ये सोचते हैं कि मैं ज्वाइन करूंगा और 1 महीने में मैं यहाँ से लखपति बन जाऊंगा और 5 महीने में करोड़पति बन जाऊंगा। तो माय डियर फ्रेंड्स इस तरह की धारणा लेकर आते हैं। बहुत सारे साथी ये भी सोच कर आते हैं कि इस बिजनेस को सीरियस होकर नहीं करते। और सीरियस नहीं होने के कारण 80% जो रेशियो है वो फेलियर का है दोस्तों। और 80% लोग यहाँ से फेल हो जाते हैं। और साथ ही साथ सम्मानित सर ने ये भी बताया, अभी बहुत सारे हमारे साथी हैं जो इस बिजनेस को ज्वाइन तो कर लिए हैं, उनको मीटिंग में आने के लिए बोला जाता है तो वो बोलते हैं सर अभी मैं नौकरी में बिजी हूँ, खेती में बिजी हूँ, व्यापार में बिजी हूँ, सीरियस नहीं है। पहला काम जो है फर्स्ट प्रायोरिटी वो अपने काम को देते हैं और सेकंड प्रायोरिटी देते हैं यूटेक बिजनेस को। इसी वजह से उनका फेल होने का सबसे बड़ा रेशियो है। और साथ ही साथ सर ने ये भी बताया कि इस बिजनेस में लागत नहीं होती, छोड़कर चले जाने का कोई डर नहीं होता। क्योंकि लगा क्या 590 या 799। माय डियर फ्रेंड्स इसी चीज को अगर आप देखें कि अगर आप ट्रेडिशनल कोई मार्केट में बिजनेस खड़ा किए होते जिसमें 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए आपका लगा होता, मैं दावे से कहता हूं सुबह 5 बजे वहां झाड़ू निकालने पहुंच जाते आप लोग। 5 बजे वहां झाड़ू निकालने पहुंच जाते। और ऐसे अभी हमारे बीच में कई दुकानदार हैं, कई शॉपकीपर हैं जो हमारे साथ बने हुए हैं। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि सुबह 5 बजे वो घर में झाड़ू लगाएंगे नहीं लगाएंगे, परंतु अपनी शॉप में जाकर वो साफ सफाई जरूर करेंगे, वहां पर झाड़ू पोछा करेंगे, उसके बाद व्यवस्थित रूप से सारा सामान जमाएंगे और उसके बाद अपनी दुकान खोलेंगे। हमारे में से कई लीडर हैं जो शॉपकीपर हैं, तो प्लीज एक बार जरूर रेज कर ले क्या सर मैं सही कह रहा हूँ? यस सर, बिल्कुल राइट सर। और माय डियर फ्रेंड्स तपेंद्र सर जो हैं ये भी शॉपकीपर हैं, बहुत इनका शॉप है। और कहीं ना कहीं इनको पता है कि मॉर्निंग में सारी तैयारियां करनी पड़ती है। मैं आपको ये कहता हूं कि अगर इस बिजनेस को आप सीरियस होकर नहीं कर रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स इस बिजनेस को छोड़कर चले जाइए। क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप? कहीं ना कहीं अगर आप नौकरी करेंगे, खेती करेंगे, छोटा मोटा व्यापार करेंगे तो कुछ ना कुछ पैसा तो आपको मिल जाएगा। और अगर यहाँ सीरियस होकर आप नहीं कर रहे हैं तो आप छोड़कर चले जाइए दोस्तों। और अगर इस बिजनेस को अगर आपने अपने ट्रेडिशनल मार्केट की तरह ले लिया कि सुबह जल्दी उठना है, जल्दी उठकर टीम को कॉल करना है, मैसेज करने हैं, क्योंकि मैसेज को कोई देखता नहीं है दोस्तों, कॉलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप अपनी टीम को फॉलो अप करें, कॉल करें, शो द प्लान करें, तो ये सारी चीजें सीरियस होकर करनी है। दिन का पूरा जो आपका डीएपी है, डेली एक्शन प्लान है, उसे आपको सीरियस होकर निभाना है। आज मैं देखता हूं बहुत सारे लीडर को कॉल करते हैं तो कहते हैं सर अभी तो मैं शादी में आया हूँ, सर अभी तो मुझे बुखार आ गया है, सर अभी तो मेरे घर में बच्चे की तबीयत खराब है, कहीं ना कहीं मेरे पड़ोस में शादी है सर, मेरी साली की शादी। इस तरह के बहाने बनाते हैं और 15-15 दिन, महीने भर के लिए गायब हो जाते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स अगर आप इस बिजनेस को में कामयाब होना चाहते हैं, फेल होने वाले रेशियो में नहीं जाना चाहते, 5% लोगों में आना चाहते हैं, तो इस बिजनेस को सीरियस होकर करना शुरू कर दीजिए। एक नौकरी करने वाला व्यक्ति, एक खेती करने वाला व्यक्ति, एक छोटा मोटा व्यापारी, ये किस तरह से अपने बिजनेस को सीरियस होकर करते हैं। और ये एक ऐसा नहीं है कि आज करेंगे और कल ही इनको रिजल्ट आ जाएगा, इनको भी रिजल्ट आने में बहुत देर लगती है। आज एक व्यापारी है, वो दुकान जब डालता है ना तो कहीं ना कहीं 3-4 साल का सिनेरियो बनाता है वो कि 3-4 साल में मेरी दुकान की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और मेरी दुकान का मेरा व्यापार जो है दिन दोने रात चौगुना विस्तार करेगा। इसी तरह से नौकरी जो करता है वो भी अगर वो भर्ती हुआ है तो वो डायरेक्टली कोई सीईओ नहीं बन जाएगा, उसको बनने में 4-5-10 साल लगेंगे, तब जाकर उसका रैंक प्रमोशन होगा और कहीं ना कहीं वो उसके बाद कामयाबी के डगर पे चढ़ेगा।
और माय डियर फ्रेंड्स, खेती करने वाला भी यही सोचता है, चार जब वो फसल का बीज डालता है खेत में तो 4 महीने तक इंतजार करता है और उसके बाद उसको फसल आती है। और डियर फ्रेंड्स, अगर इस बिजनेस को सीरियस होकर आप करेंगे, मैं दावे से कह सकता हूं कि यहाँ से जिंदगी के जो बाकी साल हैं, आपके 4 साल के बाद के जितने भी साल आप जिएंगे, राजाओं की तरह आपका जीवन होगा। और बैठकर आप खा सकते हैं, बैठकर अपना एंजॉय कर सकते हैं। या तो आप 40 साल या मरते दम तक काम करते रहें, या फिर आप कुछ 3-4 साल डीजल लेकर शुरू करें और कहीं ना कहीं उस पर काम करके, मेहनत करके, सीरियस होकर काम करें। आज अगर आप इस बिजनेस को नौकरी की तरह कर लेते हैं, मैं कह रहा हूं कि नौकरी में तो आपको अगर 3 साल 4 साल आप नौकरी करेंगे तो शायद हो सकता है 10-10% इंक्रीमेंट आपकी सैलरी को लगेगा। पर अगर इस बिजनेस को 4 साल आपने जी लिया, आज आप देख लो इस बिजनेस के अंदर 3 साल से ऊपर जितने भी लीडर हैं जो कहीं ना कहीं इस बिजनेस को सीरियस होकर कर रहे हैं, अपनी सारी जिम्मेदारियां उठा कर कर रहे हैं, आज वो लाखों रुपए यहां से कमाते हैं। लाखों लोगों का उनका नेटवर्क भी बन चुका है और कहीं ना कहीं आपके देखते देखते उनका टीम ग्रो हो रहा है। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी सीरियस नहीं है तो आज से ही, अगर आप सीरियस नहीं हो सकते तो छोड़कर चले जाइए, छोड़कर चले जाइए। और अगर सीरियस हैं तो फिर इस बिजनेस को पूरी ताकत, पूरी एनर्जी से कीजिए। और कहीं ना कहीं इसमें लॉस का बिल्कुल डर नहीं है, लॉस का बिल्कुल डर नहीं है, खोने का कोई गम नहीं है। आज की डेट में अगर आपका 590 आपसे काम नहीं हुआ, आपके ज्वाइनिंग नहीं निकला, तो आप इस बिजनेस को छोड़कर दूसरी तरफ से निकल जाते हैं और कहीं ना कहीं दूसरी अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं। अरे यार, यूटेक तो मेरे से नहीं हुआ, चलो कोई दूसरा देख लेता हूँ, तीसरा देख लेता हूँ, चौथा देख लेता हूँ, पांचवा देख लेता हूँ, और इसी चक्कर में अपनी फेस वैल्यू इतनी बुरी तरह से गिरा देते हैं कि आने वाले समय में उनका टीम बनना ही मुश्किल हो जाता है। टीम बनना ही मुश्किल हो जाता है दोस्तों। और कई लीडर हैं जिनकी फेस वैल्यू आज की डेट में खराब हो चुकी है। और साथ ही साथ जो सर ने अभी अप्लायंस के बारे में बताया और जो सबसे बड़े सवाल रखे, और कहीं ना कहीं इस बिजनेस में फेल होने का सबसे कारण कि सिस्टम को फॉलो नहीं करना। आज आपकी अपलाइन क्या कर रही है उसको देखकर तो आप सीखिए। अगर आप उसको देखकर नहीं सीख पा रहे तो कहीं ना कहीं आप कभी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि स्कूल में जब कॉपी करते थे तो मार पड़ती थी, और अगर जिंदगी में कॉपी कर लिया अपनी अपलाइन को तो माय डियर फ्रेंड्स ये समझ लेना आप कामयाब और अमीर बन जाएंगे। और ये बात मत समझना कि अपलाइन आपका नौकर है, क्योंकि अपलाइन के पास आप जैसी डाउनलाइन बहुत सारी है और वो नई भी पैदा कर सकता है। पर आपके ऊपर अगर अपलाइन का हाथ हट गया आपके ऊपर से, तो फिर आप कहां जाएंगे ये आप सोच लीजिए। अगर अपलाइन को आप नजरअंदाज कर रहे हैं, अपलाइन का कॉल नहीं उठा रहे हैं, अपलाइन का कॉल आ रहा है आप उसको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, आप अगर वैल्यू नहीं कर रहे हैं अपनी अपलाइन की, तो माय डियर फ्रेंड्स ये समझ लेना आपकी अपलाइन के पास तो विकल्प और भी है कि आपकी जगह वो 5 नया टीम जनरेट कर सकता है और उन 5 लोगों को आगे बढ़ा सकता है। अपलाइन आपको तब तक साथ देगा जब तक आप ग्रो करने होने के लिए तैयार हैं, जब तक आप कामयाब होने के लिए तैयार हैं, जब तक आप रैंक प्रमोशन करने के लिए तैयार हैं, जब तक आप टीम बढ़ाने के लिए तैयार हैं, जब तक आप इनकम करने के लिए तैयार हैं, अपलाइन तब तक ही आपको साथ देगा। जिस दिन आप थोड़ा ढीला हुए, आपको अपलाइन छोड़कर किसी दूसरी डाउनलाइन को पकड़ लेगा वो, क्योंकि उसे तो कामयाब होना है, वो आपके भरोसे नहीं आया है। ये बात आप समझ लीजिएगा। और अगर आप अपनी अपलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अपनी अपलाइन को अगर नौकर समझ रहे हैं कि मेरी अपलाइन मेरे लिए कॉल करेगी, मेरी अपलाइन मेरे लिए मैसेज करेगी, आज कई ग्रुप्स हैं, आज कई व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, कम से कम 50-60 ग्रुप हैं मेरे पास में। और ये सारे ग्रुप में देखता हूं कोई भी लीडर, मतलब मुश्किल से 2-4-5 लीडर हैं जो अपने ग्रुप्स में मैसेज करते हैं, बाकी सारे ग्रुप्स खाली रहते हैं और लास्ट में फिर मुझे ही करना पड़ता है। आप सोचिए, ग्रुप बनाकर छोड़ दिया मार्केट में, जैसे आप अपना बच्चा पैदा करके सड़क पर छोड़ देते हो तो उसके साथ क्या होगा आप सोच कर देखिए। सेम डेट वही कंडीशन है। अगर आपने अपनी टीम में कोई भी अगर डिस्ट्रीब्यूटर बनाया तो अपनी डाउनलाइन की भी इज्जत करना सीखें, आप उनका मान सम्मान करना सीखें, आप उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करें, जिम्मेदारी उठाएं उसकी, तब जाकर ये सारी चीजें होगी माय डियर फ्रेंड्स। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कामयाब होना इतना आसान नहीं है, लोहे के चने चबाने के समान है ये। क्योंकि यहां पर जो अगर 100 लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, 80 लोग फेल हो जाते हैं इसमें, क्योंकि इतना वो कर ही नहीं पाते जितनी मेहनत इसको चाहिए। और ये वो पेड़ है जो अगर एक बार फल देना स्टार्ट करेगा ना, जिंदगी में आपको रखने की जगह नहीं मिलेगी। और आज देख लो हमारे सम्मानीय जो मेरी ग्रेट अपलाइन है, पैसा इन्वेस्ट करने के लिए सोचना पड़ रहा है उनको, यार मैं कहां करूं। आज की डेट में इतना पैसा कमा चुके हैं अपनी इतनी सी उम्र में, जो उनके माता पिता ने उनके जीवन में कभी नहीं सोचा होगा। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हो कि आपका भी जीवन बदले, तो अपलाइन को नौकर समझना छोड़ दो और अपनी जिम्मेदारियां उठाना सीख लो और इस बिजनेस को सीरियस होकर करना सीख लो। कोई गलत धारणा मत पालो और सिस्टम को फॉलो करते हुए चलो। ये बिजनेस आपको सब कुछ देगा, आपको हर वो चीज देगा जो आपने इस बिजनेस में सोच कर आप आए। हर उस चीज को पाने के लिए आप जिस लालायित है, वो हर चीज आपको मिलने वाली है। बस ये है कि आने वाले 2 साल 3 साल
जिंदगी बदलने के लिए चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी माय डियर फ्रेंड। जैसे आप नौकरी में सुबह उठते हो ना, जल्दी उठते हो, नहाते हो, धोते हो, दाढ़ी बनाते हो, कपड़े पहनते हो, जूते पहनते हो, भागते भागते ऑफिस पहुंचते हो, सेम डेट वैसे ही कंडीशन आप यूटेक में आने वाले 3 साल कर लो। फिर देखो आप अपनी दुकान को जिस तरह से आप सजाते हो, धोते हो, है ना, पोछा लगाते हो, झाड़ू निकालते हो, प्रोडक्ट को सही तरीके से जमाते हो, तो ये सारे काम जब आप अपनी दुकान के लिए कर सकते हैं, अपनी नौकरी के लिए कर सकते हैं। खेती में भी आप देख लो, सुबह 5 बजे उठकर आदमी खेत पर पहुंच जाता है, क्योंकि लाइट सुबह 6 बजे ही आती है, उसके बाद लाइट नहीं आती। और जब हम लोग जो है बिस्तरों से उठते नहीं है, उससे पहले किसान जो है अपने खेतों में कड़ाके की ठंड में पहुंच रहा है। हमारे बीच में शशिकांत लोधी सर है यहाँ पे। सामान्य सर आप अवेलेबल हैं क्या यहाँ पे? है तो अपना रेजेंट करें सर। शशिकांत लोधी सर, आप में से कितने साथी हैं जो खेती भी करते हैं? एक बार जरूर रेजेंट कर लें। हरी किशन सर, क्या ये मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ सर? एक बार जरूर मुझे बताएंगे आप। किसान पहुंचता है नहीं पहुंचता है 5 बजे कड़ाके की ठंड में? मैं सर अभी खेत के बीच में खड़ा हूँ 6 बजे से। ये और देखिए, बिल्कुल सर लाइव मैं आपको दिखाइए सर एक वीडियो बार सभी को, ताकि इनको विश्वास हो पाए कि वाकई जो मैं कह रहा पोस्ट हूँ वो करिए बिल्कुल सर, फैक्ट है। पोस्ट करिए सर मुझे एक मिनट वो सर। वीडियो। पोस्ट किया है सर मैंने आपको, ये देख सकते हैं दोस्तों। अपकमिंग प्लेटिनम डायरेक्टर है, उसके बावजूद भी ये खेत में है अभी सुबह 6 बजे से, देख सकते हैं आप। और ये सारी बारिश चल चीजें रही है सर, बारिश के दौर में बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश के बीच में खेतों में पानी पिलाई कर रहे हैं। आप देख लीजिए आप। और अपकमिंग प्लेटिनियम है सर। और अपकमिंग प्लेटिनम डायरेक्टर है ये। अगर ये इस कंडीशन में इस खेत के अंदर बारिश के अंदर पानी पिलाते हुए अगर इस मीटिंग को ले सकते हैं कड़ाके की ठंड में, और आपको रजाई में बैठे बैठे इस बिजनेस को ज्वाइन करने में दिक्कत आ रही है, रजाई में बैठे बैठे लोगों को कॉल करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, रजाई में बैठे बैठे लोगों को सौदा प्लान करने में आपको दिक्कत आ रही है, माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में हो चुका या हूँ लेकिन मीटिंग ले रहा हूँ। ये सर गीला क्या हो बोलते हैं चुका सर? हूँ लेकिन मीटिंग ले रहा हूँ सर। देखिए आप पूरा गीले हो चुके गीला हैं इनके हो पूरे चुका हूँ लेकिन मीटिंग को नहीं काट रहा हूँ। यस सर, यस सर, यस सर। और देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरे गीले हो चुके हैं यार, किशन सर पूरे कंधे वगैरह सब गीले हैं, जैकेट गीला हो चुका है इनका। उसके बावजूद भी, इतना स्ट्रगल करते हुए भी अगर इस जूम सेशन में ये बने हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स आप लोगों को सोचने की जरूरत है। कंबल में बैठे बैठे आपको कॉल करने में दिक्कत आ रही है, कंबल में बैठे बैठे लोगों को सौदा प्लान करने में दिक्कत आ रही है, फॉलो अप करने में दिक्कत आ रही है, टीम अपलाइन का कॉल उठाने में दिक्कत आ रही है। आराम तो हराम है, महात्मा गांधी ने कहा था दोस्तों। और फिर भी अगर आपको आराम करना है, आराम करो, मेहनत करने की बात करो। जब अचीवमेंट आ जाए उस टाइम पे आपको आराम मिलेगा, इतना मिलेगा ना कि आप आराम करते करते थक जाएंगे और फिर कहेंगे कि यार वाकई आराम हराम है। तो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। और सम्मानीय नितेश पांडे सर, आज के सेशन के लिए बहुत ही जबरदस्त, मार्वलस, फैंटाबुलस ये सेशन रहा। और हम सभी साथी इस बिजनेस में, इस बिजनेस इस ट्रेनिंग सेशन से बहुत कुछ सीखे हैं और जीवन में इसे जरूर इंप्लीमेंट करेंगे। और आई होप कि आप लोग भी सभी इसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं। अभी आप जाइएगा मत, क्योंकि अब सीखने की बारी है आप लोगों से, अब आप सभी साथियों से। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस फीडबैक सेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं हमारे बीच में बहुत ही एनर्जेटिक और डायनेमिक लीडर को यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगा, जो बहुत ही बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। बहुत देर से मैं देख रहा हूं कि हमारे बीच में बहुत डायनेमिक और एनर्जेटिक लीडर यहाँ पर मौजूद है। माय डियर फ्रेंड्स, देख लेता हूं मैं अवेलेबल है या चले गए सर। बहुत देर से मैं देख रहा था सम्मानीय सर जो है कहीं ना कहीं फीडबैक सेशन को लेने के लिए बेताबी से इंतजार कर रहे थे, और सर यहाँ पर अवेलेबल हैं या नहीं है देख लेता हूं मैं, शायद चले गए हैं। तो मैं अब इनवाइट करना चाहूंगा बहुत ही एनर्जेटिक और डायनेमिक लीडर, जो कि आज के फीडबैक सेशन को कंडक्ट करने के लिए आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। अपकमिंग प्लेटिनम डायरेक्टर सम्मानीय जबर सिंह जी, आइए सर, मोस्ट वेलकम है आपका। और हमारे कुछ साथियों से जरूर फीडबैक लीजिए। ओवर टू यू करना चाहूंगा सम्मानीय जबर सर। थैंक यू गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया।